तो ये जो आज जजमेंट पढ़ा जा रहा था, तो उसके स्टार्टिंग में ही चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कह दिया कि यहां पर जो जजमेंट आया है उसमें 4 प्रकार के आपको जजमेंट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहां पर जो जजमेंट है वो वर्डिक्ट अनाउंस किया गया बाय जस्टिस माहेश्वरी। जस्टिस माहेश्वरी ने क्लियर कट कह दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था भारत सरकार ने 2019 में 10% कोटा प्रोवाइड करने का, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट नहीं करता है। मैंने आपको बताया ना यहां पर कि संविधान के अंदर ये आप देख सकते हो कि ऑलरेडी दिया गया था कि सिर्फ सोशो और एजुकेशन के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, इकोनॉमी के बेसिस पर नहीं दिया जा सकता। तो क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार इकोनॉमी के बेसिस पर रिजर्वेशन लाया, तो कई लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि क्या इससे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वॉयलेट होता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, जो मैंने आपको बोल रहा था कि जस्टिस माहेश्वरी का मानना है कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं करता और इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है। इसके अलावा जस्टिस त्रिवेदी, उन्होंने ये कहा कि देखो ये वैलिड तो है, लेकिन हमें इसको रिविजिट करने की जरूरत है। जो पूरा ओवरऑल रिजर्वेशन सिस्टम है हमारे देश के अंदर, उसको हमें वापस से रिविजिट करना चाहिए और एक टाइम स्पैन लाना चाहिए कि अगले 10 साल 15 साल 20 साल कब तक हम ये रिजर्वेशन देंगे, उसको हमें निर्धारित करना चाहिए। ऐसा यहां पर जस्टिस त्रिवेदी का कहना था। ऑल्दो इन्होंने उसके हक में फैसला सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक टाइम स्पैन होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर जस्टिस परदीवाला ने भी यही कहा कि हम इसके वैलिड में फैसला सुनाते हैं, लेकिन यहां पर भी अगेन हमें रिविजिट करना पड़ेगा जो पूरा रिजर्वेशन का पॉलिसी है। लेकिन बाकी के जो 2 जज थे, जस्टिस भट्ट, उन्होंने यहां पर कहा कि जो एससी और एसटी और ओबीसी को बाहर रखा गया इस रिजर्वेशन में से, मैंने आपको बताया ना ये 10% का जो कोटा है, इसमें सिर्फ बाकी की जो पब्लिक थी, मतलब जिनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन नहीं था, उनके लिए ही ये 10% का इकोनॉमी के बेसिस पर कोटा है। बाकी जिनके पास ऑलरेडी रिजर्वेशन था, एससी एसटी और ओबीसी, वो इसके अंदर यहां पर हक नहीं ले सकते। तो इसी का हवाला दिया जस्टिस भट्ट ने और ये कहा कि ये गलत है, आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते एससी और एसटी ओबीसी को, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। सेम यही चीज सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित का भी कहना था कि मैं भी यहां पर डिसेंट व्यू देता हूं और एससी एसटी और ओबीसी को इससे बाहर करना ये एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेटरी होगा। मैं आपको फर्दर थोड़ा सा मेजॉरिटी और जो डिसेंट व्यू है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम मेजॉरिटी व्यू की बात करें तो यहां पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का कहना था कि ये जो पूरा मुद्दा है उसमें 3 मेन आपको चीजें देखने को मिलेगी, 3 चीज के ऊपर फैसला सुनाना था। सबसे पहला क्या है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था सरकार ने, भारत सरकार ने 2019 में, जहां पर रिजर्वेशन दिया जा रहा था सोनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है कि नहीं, ये सबसे पहला क्वेश्चन था जजों के सामने। दूसरा क्वेश्चन था कि एससी एसटी और ओबीसी को इससे बाहर करना, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है कि नहीं, दूसरा क्वेश्चन ये। और तीसरा क्वेश्चन आपको याद होगा दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन, वो 50% की सीलिंग से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये यहां पर 1990s में स्टार्टिंग में जब पूरा मामला चल रहा था रिजर्वेशन का, तो उस समय यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो अभी आप देखोगे तो कुछ राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो क्या 50% से ज्यादा यहां पर एक्स्ट्रा 10% देना, क्या यह सही है कि गलत है, यह तीसरा क्वेश्चन था। तो यहां पर जो जजों का व्यू आया है, उन्होंने कहा है कि ये तीनों में से कोई भी चीज वॉयलेट नहीं करती है। मतलब जो मेजॉरिटी व्यू है वो ये कहता है कि ये तीनों में से कोई भी चीज वॉयलेट नहीं करती है बेसिक स्ट्रक्चर को, और ये बिल्कुल सही है। 50% के ऊपर भी सीलिंग जो तोड़ा गया है वो भी ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या दिया जजों ने, ये मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं। देखो यहां पर जजों ने जो लिखा है इसके अंदर, आप देख सकते हो, सबसे पहला लिखा गया है जस्टिस माहेश्वरी जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके माध्यम से जो स्टेट है, मतलब जो सरकार है, वो इंक्लूसिव अप्रोच अपनाती है। मतलब जिनके पास कोई चीज की कमी है उन तक अगर कोई संसाधन पहुंचाना है, तो ये जो इंक्लूसिव अप्रोच होता है वो राज्य तभी पहुंचा पाएगा जब यहां पर कोई वो उसके पास पावर होगी। यहां पर रिजर्वेशन का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सोशल और एजुकेशन के बेसिस पर ही रिजर्वेशन दिया जाए, यहां पर इकोनॉमी के बेसिस पर भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जैसे जस्टिस त्रिवेदी का अगर आप आर्गुमेंट देखोगे तो उन्होंने यहां पर भी यही चीज कहा है कि स्टेट हैज कम आउट विथ एन अमेंडमेंट, मतलब कि सरकार ऑलरेडी पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई है, यहां पर जितने भी पार्टीज हैं उन्होंने समर्थन दिया है, तब जाकर ये 10% वाला जो कोटा है वो आपका हो पाया है, और ये प्रॉपर अमेंडमेंट के तहत ही ये सारी चीजें हो पाई, तो इसमें कोई गलत नहीं है। इट कैन नॉट बी सेड टू बी अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं
तो यहां पर जो मेजॉरिटी व्यू है उनका यह कहना है कि हमें इसको अलग कैटेगरी की तरह नहीं देखना चाहिए। मतलब कि यहां पर ये जो ईडब्ल्यूएस है इसको हमें एक सेपरेट क्लास की तरह देखना चाहिए। जिस तरह से एससी, एसटी ये अपने आप में अलग अलग क्लास हैं, उसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये भी अपने आप में एक क्लास है। जस्ट एज इक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, अनइक्वल्स कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। और इसलिए ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा संशोधन किया गया था वो बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि यहां पर जजों ने ये भी बोला है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन तक ही रखना चाहिए। अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल, आपको याद होगा देश आजाद हुआ था जब ये बना था तब इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन था, लेकिन ये इसको लगातार संशोधन करके इसको आगे बढ़ाता गया। तो ये तो आपका हो गया मेजॉरिटी व्यू। जहां तक डिसेंटिंग व्यू की बात है, आपको इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। देखो यहां पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो इसके अगेंस्ट में फैसला सुना रहे हैं। उनका यह कहना है कि आपको रिजर्वेशन देना था तो चलो ठीक है, आपने रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिक के बेसिस पर, लेकिन यहां पर क्योंकि आपने एससी, एसटी और ओबीसी को इससे बाहर रखा है, जो एससी, एसटी और ओबीसी हैं, जो पुअर हैं, उनको आपने इनसे बाहर रखा है, यह चीज यहां पर गलत है। ऐसा यहां पर डिसेंटिंग व्यू में जजों ने बेसिकली कहा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट एक्सक्लूजन, और इसी की वजह से जो हमारा सोशल जस्टिस का फैब्रिक है, फैब्रिक ऑफ सोशल जस्टिस एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहां पर वॉयलेट होता है। जैसे कि यहां पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह रखा है कि आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(4) ये इक्वालिटी प्रिंसिपल पर निर्भर करते हैं, और इसकी वजह से हमें जो बाकी के जो लोग हैं उसको एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर एससी, एसटी और ओबीसी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वॉयलेशन नहीं होता, तब हम इसके पक्ष में फैसला सुना देते। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं था, इसलिए इसका डिसेंटिंग व्यू दिया गया है। एंड दे ऑल्सो ओपाइंड अगेंस्ट ब्रीचिंग द 50% लिमिट। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 50% का ये जो लिमिट क्रॉस हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली इससे होगा क्या कि एक प्रकार का कंपार्टमेंटलाइजेशन बनने लग जाएगा। मतलब कि हर एक पर्सन के लिए एक प्रकार का रिजर्वेशन है।